Hello, dear students. Good morning. Welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 12th की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो प्रथम भाग है इसका एनसीईआरटी बेस्ड का जो अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। क्या है बच्चों? इस पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के तहत बच्चों हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। तो इस तरह से बच्चों हम एक एक बिंदु को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों विश्व जनसंख्या को पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये रूबरू कराना चाहूंगा कि जनसंख्या है वह जनसंख्या किसी भी देश की क्या होती है बच्चों? संपत्ति होती है। क्या होती है बच्चों? संपत्ति होती है। इसके अलावा जनसंख्या उस देश की शक्ति होती है। क्या होती है बच्चों? शक्ति। इसके अलावा किसी भी देश की जो जनसंख्या है वह उस देश की पहचान होती है। क्या होती है बच्चों? पहचान होती है। इस तरह से क्या है कि हम विश्व में जनसंख्या का जो प्रारूप पाया जाता है उस प्रारूप को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको विश्व के मानचित्र से रूबरू कराऊंगा। जो इस तरफ से यहाँ पर देखें संसार महाद्वीप यानी क्या है, यहाँ पर संसार के सभी महाद्वीपों के बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों किसी भी महाद्वीप की जनसंख्या यानी यहाँ पर महाद्वीप का नाम रहेगा बच्चों, महाद्वीप की जनसंख्या और इसके बाद में उस महाद्वीप का जन घनत्व। इन तमाम जानकारियों को पढ़ने के साथ साथ में मैं आपको इन महाद्वीपों की विश्व में कहाँ कहाँ लोकेशन है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया। कौन सा महाद्वीप है बच्चों? एशिया। परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है तो उस महाद्वीप का नाम क्या है बच्चों? एशिया नंबर 1 पर है। और एशिया महाद्वीप है, इसकी जो जनसंख्या है ये विश्व की कुल जनसंख्या का, क्या बच्चों? विश्व की कुल जनसंख्या का 59.9%। कितना है बच्चों? 59.9% अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं। बच्चों इससे बाद में देखिएगा कि एशिया महाद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? 146। यहाँ पर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? एशिया। क्या लिखोगे बच्चों? एशिया। इसके बाद में अब देखो, जब हमें ये जानकारी हो गई कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया की है और संपूर्ण विश्व की लगभग 60% यानी 59.9% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो बताएं कि ये विश्व के मानचित्र में एशिया कहाँ पर है? तो बच्चों मैप की तरफ जाते हैं अपन और सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। अच्छा ध्यान पूर्वक देखें, जब आप परीक्षा में बैठोगे तब क्या है कि आपको एक विश्व का मानचित्र मिलेगा और उसमें क्या है तमाम स्थानों की आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है और यहाँ पर आपको मैंने नंबर 1 पर यहाँ दर्शा दिया है कि एशिया महाद्वीप की लोकेशन ये रहेगी। इसके बाद में बच्चा देखिए विश्व में दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, इसका नाम है अफ्रीका। क्या है बच्चों? अफ्रीका।
और अफ्रीका महाद्वीप का विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत पाया जाता है? 16.9%। कितना है बच्चों? 16.9%। और ये जो यहाँ पर है 16.9% जनसंख्या है, तथा यहाँ पर क्या है कि 43% है वो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब 43% जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 43 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अच्छा, जब दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व के मानचित्र में अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि जो यहाँ पर मैं आपको कलम के माध्यम से यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है बच्चों? अफ्रीका। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? दूसरा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाएं, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को लोकेट करोगे। बच्चा फिर अपन देखते हैं कि तीसरा महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और यूरोप महाद्वीप को बच्चा देखिएगा कि यूरोप महाद्वीप है, इसका विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9.7%। 9.7%। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 33। कितना है बच्चों? 33। यानी क्या है कि 33 व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो बच्चों देखिए कि जो तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो यूरोप है, और ये यूरोप महाद्वीप की लोकेशन आपको विश्व के मानचित्र में देख लें। यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये जो महाद्वीप आपको मैं लोकेट कर रहा हूँ, ये देखिए बच्चों ये महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और ये विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तीसरा बड़ा महाद्वीप माना गया है। इसके बाद बच्चों देखिएगा चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और ये महाद्वीप है जो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या? 8.5%। कितनी है बच्चों? 8.5% जनसंख्या है जो दक्षिणी अमेरिका में निवास करती है। और इस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है? 32 है। यानी दक्षिणी अमेरिका में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए विश्व के मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है? बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो स्थान है ये कौन से महाद्वीप का है? ये है आपके दक्षिण अमेरिका। कौन सा है बच्चों? दक्षिण अमेरिका। और इसका जनसंख्या में कौन सा स्थान है बच्चों? चौथा। तो यहाँ से आप लोकेट करें और परीक्षा की दृष्टि से इसे क्या है अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके बाद बच्चों देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। और बच्चों ध्यान रखें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 4.20। अर्थात क्या है? 4.20%। तथा यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व बच्चों कितना है? 20। कितना है? 20। 20 का अर्थ यहाँ पर हुआ कि उत्तरी अमेरिका में क्या है? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अच्छा अब देखेंगे अपन कि उत्तरी अमेरिका विश्व कहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा ये जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और इसका विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? यहाँ पर देखिए ये है इसका पांचवा स्थान। कौन सा बच्चों? पांचवा स्थान है। इसके बाद देखिए बच्चों अगला जो महाद्वीप है वो है ओशेनिया। कौन सा है बच्चों? ओशेनिया। ओशेनिया। और ओशेनिया देखिए ओशेनिया का जो योगदान है विश्व की कुल जनसंख्या में वो मात्र 0.5% है। तथा यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व बच्चों ये ध्यान दें कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? मात्र 5 है। अब देखिए
विश्व के मानचित्र में ओशनिया। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। और हमने नाम क्या दे दिया था यहाँ पर? ओशनिया। क्या दिया बच्चों? ओशनिया। यहाँ देखिए मैंने ये नाम दिया था ओशनिया। देखिए ओशनिया, ओशनिया। ध्यान रहे ओशनिया नाम का महाद्वीप है, जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा है। तो ध्यान रहे कि ओशनिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है, जो सबसे बड़ा देश है। ओशनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है कि सबसे बड़ा होने के नाते इसको क्या है? ओशनिया को ही क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। जबकि ओशनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और फिजी जैसे देश भी शामिल है। इसके साथ में देखिए बच्चा, अगला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है बच्चों? अंटार्कटिका। और यहाँ पर देखिए जनसंख्या में यहाँ पर क्या है? डबल शून्य किया हुआ है और जनसंख्या घनत्व में क्या है? शून्य। अर्थात क्या है कि इस महाद्वीप अर्थात कौन से? अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या शून्य है। और जनसंख्या शून्य का अर्थ है कि यहाँ पर लोग नहीं निवास करते हैं। और नहीं निवास करने का अर्थ है कि यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है। यानी क्या है? मानव का यहाँ पर क्या है बच्चों? स्थायी निवास नहीं है। अच्छा, स्थायी निवास नहीं है। स्थायी निवास नहीं है इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मानव के अनुकूल क्या है? वातावरण नहीं पाया जाता है। तो बच्चों देखिएगा कि ये जनशून्य महाद्वीप है। और मानचित्र में दिखाएं कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप आपके कौन से ध्रुव में पाया जाता है? दक्षिण ध्रुव में। कौन से में बच्चों? दक्षिण ध्रुव। कौन से महाद्वीप, कौन से ध्रुव में है? दक्षिण ध्रुव। हम जानते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः ये ध्रुव कैसे होते हैं? शीत होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? शीत होते हैं। और अधिक शीतलन मानव के जीवन के अनुकूल नहीं है। अतः क्या है कि मानव यहाँ पर रहना उचित नहीं समझता। अतः बच्चों यहाँ पर क्या है कि अंटार्कटिका में है जो मानव स्थायी रूप से नहीं रहता। तो ध्यान रहे, जब अस्थायी रूप से यहाँ पर मानव जाता है तो इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है वैज्ञानिक गतिविधियां, या फिर क्या है? वैज्ञानिक शोध। क्या रहता है बच्चों? वैज्ञानिक शोध। यानी क्या है कि यहाँ पर जो मानव अगर यहाँ पर जाता है तो एक ही उद्देश्य है कि प्रयोग के लिए यहाँ पर जाता है, क्योंकि शांत एक इलाका है। इसके बाद बच्चों देखिएगा तो आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण विश्व में कितने महाद्वीप है बच्चों? संपूर्ण विश्व में देखें, संपूर्ण विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है बच्चों? 7 है। कितनी है बच्चों? कुल 7 महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। इसमें से आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि महासागर भी है। देखो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव में कौन सा? अंटार्कटिक। ये अतिरिक्त जानकारी साथ में रखें विश्व मानचित्र में, क्योंकि संपूर्ण भूगोल पढ़ेंगे उसमें आपका मानचित्र स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ये देखिए प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर उत्तर में देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत का हिस्सा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ये आपके हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। परीक्षा में पूछा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। तो बच्चों आप क्या है यहाँ पर दर्शाओगे। इसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ये भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका नोट कर दीजिएगा। और इसके अलावा अंटार्कटिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, अंटार्कटिका का दक्षिणी हिस्सा है वो यहाँ पर लॉक कर लें। इस तरह से क्या है कि मानचित्र के माध्यम से हमें विश्व की जनसंख्या के साथ साथ में विश्व के महाद्वीप किस स्थान पर है और महासागरों की भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों इससे आगे हम
अगली स्लाइड में पढ़ेंगे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें कौन कौन से देश हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखिए हेडिंग में क्या लिखा है, देखिए कि सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। बच्चों ध्यान रहे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश यानी विश्व के वे कौन से देश हैं जिसमें अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ एक एक करके यहाँ पर पढ़े। तो सबसे पहले जो है, जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दो देश है, उस देश का नाम है चीन। और ये देश है, ये कहाँ पर, कौन से महाद्वीप है बच्चों? ये महाद्वीप है एशिया। कौन से महाद्वीप है बच्चों? एशिया। और जो चीन देश है, इसकी विश्व की कुल जनसंख्या, देखिए यहाँ पर जो पाई चार्ट बनाया गया है इसमें आप नोट करिएगा। देखिए ये जो चीन है, ये आपके चीन है, और यहाँ पर जो चीन देश है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का क्या है, अकेले चीन में 18.5% कितने बच्चों? 18.5% है, जो कहाँ पर पाया जाता है? अकेले चीन में पाया जाता है। तो बच्चों परीक्षा में अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो बच्चों क्या जवाब दोगे? इसमें आप जवाब दोगे कि चीन है। कौन सा है? चीन है। इसके बाद देखिएगा दूसरा बड़ा, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत है। कौन सा देश है? भारत है। और ये भारत एशिया महाद्वीप में ये भी, और इसका जो योगदान है, यहाँ पर देखे बच्चों, जो पाई चार्ट में हमारा तिरंगा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमारा तिरंगा और ये भारत को एंगेज कर रहा है। देखिए बच्चों, ये जो इंडिया है, ये इंडिया की विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.9%। बच्चों कितना? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.9% है, वो अकेले भारत में निवास करता है। तो इस तरह से जानकारी रखें कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय, यानी कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। कौन सा बच्चों? सेकंड स्थान है। परीक्षा में पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बच्चों क्या याद रखोगे? द्वितीय। और अगर पूछा जाए कि भारत का विश्व की जनसंख्या में कितना योगदान है, तो 17.9% योगदान है। इसके बाद बच्चों देखा कि तीसरा बड़ा देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका नाम देख लीजिए, USA। क्या लिखा है मैंने? USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा। यहाँ देखिए बच्चों, तीसरा है, और इसका जनसंख्या में योगदान यानी अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का पाई चार्ट में बच्चों देखें, कुल जनसंख्या का 4.3%। बच्चों कितना? 4.3% अकेले अमेरिका में निवास करती है। ध्यान रहे बच्चों, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये देश कौन से महाद्वीप में है? तो बच्चों ध्यान रखें, ये कौन से महाद्वीप में है बच्चों? ये है आपके उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये कौन से है? उत्तरी अमेरिका। कौन से में है? उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका का देश है। इसके बाद देखिए, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा देश इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया है, ये कौन से महाद्वीप में? ध्यान रखें बच्चों, ये हमारे एशिया में ही है। कौन से में है? एशिया में ही है। और इसका जो योगदान है वो बच्चों ध्यान रहे, ये आपका है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का
जनसंख्या में, विश्व की कुल जनसंख्या में कितना योगदान है? 3.5%। कितना है? 3.5%। यहाँ लिख देता हूं मैं। इंडोनेशिया का योगदान कितना है? 3.5%। इसके बाद में, इंडोनेशिया के बाद में पांचवा बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? ब्राजील। कौन सा देश है बच्चों? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील का विश्व की कुल जनसंख्या में कौन सा स्थान है? पांचवा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये ब्राजील है, ये कौन से महाद्वीप में है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह दक्षिण अमेरिका में। कौन से में है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर परीक्षा पर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप उत्तर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? ब्राजील। और ब्राजील का जो योगदान है, ये विश्व की कुल जनसंख्या में कितना है बच्चों? 2.8% है। कितना है? मैं यहाँ पर भी नोट करता हूँ। 2.8% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ब्राजील में। विश्व की कुल जनसंख्या का ये प्रतिशत बताया गया है। इसके बाद बच्चों देखिए, ब्राजील के बाद विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा छठा देश है पाकिस्तान। ये हमारा पड़ोसी देश है। और जो पाकिस्तान है, ये भी एशिया महाद्वीप में है। और इसका जो जनसंख्या में योगदान है, वो लगभग कितना है? 2.6% है। कितना है? 2.6%। इसके बाद देखिए बच्चों, जो सातवां बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उस देश का नाम है नाइजीरिया। कौन सा बच्चों? नाइजीरिया। और नाइजीरिया को यहाँ पर देखिए, नाइजीरिया का है वो लगभग कितना है बच्चों? 2.5% योगदान है। कितना है बच्चों? 2.5% है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नाइजीरिया देश है, इसका जो लोकेशन है विश्व में, ये कौन से महाद्वीप में? तो ध्यान रखें बच्चों, यह देश है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये आपके हैं अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में। ये याद रखना है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद देखिए बच्चों, अगला महाद्वीप है आपके आठवां, बांग्लादेश। ध्यान रखें, ये कौन सा देश है? अगला देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये भी एशिया में ही है। और इसका योगदान है, ये विश्व की कुल जनसंख्या में बांग्लादेश में कितनी पाई जाती है बच्चों? 2.2%। तो क्या है कि आठवां सबसे बड़ा देश है वो है बांग्लादेश। और ये हमारा पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसका जनसंख्या में योगदान है 2.2%। और इसके बाद में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से नवा बड़ा देश है, उस देश का नाम है रूस। क्या नाम है बच्चों? रूस है। क्या नाम है? रूस। रूस। और ये कहाँ पर है? ये यूरोप और एशिया दोनों में। कहाँ पर है? यूरोप और एशिया दोनों में। इसलिए इसके लिए क्या लिखा जाता है बच्चों? यूरेशिया। क्या लिखा जाता है? यूरेशिया। रूस को कई बार यूरेशिया भी कह दिया जाता है। यूरेशिया। ये कौन से महाद्वीप में? यूरेशिया। यानी यूरोप, इसका कुछ विस्तार यूरोप महाद्वीप में, तो कुछ कौन से में? एशिया में है। और जनसंख्या में इसका जो योगदान है रूस का, ये है 1.9%। बच्चों कितना है? 1.9%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.9%। इस तरह से। इसके बाद में दसवां, अंतिम 10वां जो देश है वो कौन सा है बच्चों? मैक्सिको। कौन सा है बच्चों? मैक्सिको। 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 और मैक्सिको देश का योगदान है वो है 1.7%। कितना है बच्चों? 1.7%। ध्यान रहे, 1.7%। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मैक्सिको है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चा ध्यान रखें, ये जो मैक्सिको देश है, ये है उत्तरी अमेरिका। कौन से है?
उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। तो इस तरह से बच्चा ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने विश्व के शीर्ष 10 देशों को, कितने, टॉप 10 देशों की हमने क्या है यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से लिस्ट को पॉइंट आउट किया है। ये क्या है? टॉप 10। कितने हैं बच्चों? टॉप 10 शीर्ष 10 देश हैं जिनकी जनसंख्या का विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि आपको पूछ लिया जाए इस टॉप 10 में से कितने देश एशिया के हैं, तो मैं आपको गिन के बता देता हूँ बच्चों कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस तरह से क्या है कि विश्व के शीर्ष 10 देशों में एशिया महाद्वीप के कितने? 5। अर्थात क्या है कि 5 अर्थात 50% देश किसके हैं? एशिया महाद्वीप के। कितने किसके बच्चों? एशिया महाद्वीप के। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के। तो ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन से महाद्वीपों के हैं? उत्तरी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, और इसके अलावा ब्राजील दक्षिणी अमेरिका, और इसके अलावा नाइजीरिया अफ्रीका, और इसके अलावा आपके रूस हैं जो क्या है यूरोप और एशिया दोनों देशों में, दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किस देश का कितनी जनसंख्या है और कौन सा स्थान है और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। अब बच्चों परीक्षा में केवल 10 देशों की लिस्ट याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसे और भी आगे पूछा जा सकता है। तो हम अब पढ़ेंगे कि जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं इनका मानचित्र में कहाँ कहाँ लोकेशन है उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, ताकि आपके क्या है कि मानचित्र कौशल अच्छे से विकसित हो सके। तो हमारे यहाँ पर सभी 10 देश जो शीर्ष देश थे उन सभी की जानकारी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था बच्चों? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है बच्चों? चीन की है। किसकी है बच्चों? चीन की है। तो ध्यान रखना कि विश्व के मानचित्र में अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि चीन को लोकेट कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर गहराई से देखिए, ध्यान से पूर्वक देखिएगा कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये कौन सा है देश? चीन है। और इसका विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? पहला। इसके बाद बच्चों दूसरा स्थान किसका था? भारत। किसका था बच्चों? भारत। भारत किसका था बच्चों? भारत। तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा देश है? हमारा भारत है। कौन सा देश है? भारत। देखिए इसके बाद में तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बच्चों विश्व के मानचित्र में संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, देखिए बच्चों यहाँ पर। और ये जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? तीसरा बड़ा देश है। कौन सा है बच्चों? तीसरा बड़ा देश बताया गया। इसके बाद देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा देश कौन सा है बच्चों? इंडोनेशिया। कौन सा है बच्चों? इंडोनेशिया। 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 देखिए बच्चों विश्व के मानचित्र में अगर आपको इंडोनेशिया दर्शाना हो तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें, जो मलेशिया का जो क्षेत्र है इसके दक्षिण में, मलेशिया देश के दक्षिण में आप देखिएगा, ये जो है आपका इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर के ठीक ऊपर की तरफ से। और इस देश का जनसंख्या में स्थान कौन सा है बच्चों? चौथा। तो आप ध्यान पूर्वक देखें कौन सा देश कहाँ पर है, मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। इसके बाद देखिए बच्चों आपके जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा बड़ा देश कौन सा है बच्चों? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और ये ब्राजील देश कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। और देखिए दक्षिणी अफ्रीका में कहाँ पर बच्चों? ये यहाँ पर। और ये देश ब्राजील है
जो दक्षिणी अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा देश है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पांचवा देश कौन सा है? ब्राजील। 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 और इसके बाद में देखिए बच्चों कि जनसंख्या की दृष्टि से छठा छठा बड़ा देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र में देखो, भारत के ठीक उत्तर पूर्व में देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये पाकिस्तान है। और इसके बाद में देखिए सातवां 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 बड़ा देश है, यहाँ पर देखें मानचित्र में, नाइजीरिया। कौन सा देश है? मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले नाम लिख देता हूँ। कौन सा देश है बच्चों? नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। और ये विश्व के मानचित्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में है। तो बच्चा ध्यान रखें कि ये जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे पहले आपको लोकेट कराता हूँ, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर देखिए नाइजर देश है। और ये जनसंख्या में कौन सा स्थान है बच्चों? सातवां। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। इसके बाद देखिए आठवां स्थान। आठवां स्थान देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ आठवां स्थान। और आठवां स्थान किसका है बच्चों? बांग्लादेश का। किसका है बच्चों? बांग्लादेश का। बांग्लादेश। देखिए बच्चों, बांग्लादेश विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए भारत के नीचे बगल में, म्यांमार के ऊपर, इस तरह से। ये कौन सा है बच्चों? बांग्लादेश। इसका कौन सा है जनसंख्या में स्थान? आठवां। कौन सा है? आठवां। इसके बाद देखिए बच्चों, जो जनसंख्या की दृष्टि से नवा स्थान है रूस का। ध्यान रहे, रूस का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? नमा है। और मैं यहाँ पर आपको मानचित्र में शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये देश कौन सा है? रूस है। और इसका जनसंख्या में स्थान कौन सा है बच्चों? नमा है। कौन सा है? नमा है। हालांकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व पहला स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? पहला स्थान। इसके बाद देखिए टॉप 10 में जो 10वां देश है, उस देश का नाम क्या है बच्चों? मैक्सिको। क्या नाम है बच्चों? मैक्सिको। 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 और ये देश कौन से महाद्वीप में बच्चों? उत्तरी अमेरिका। कौन से में? उत्तरी अमेरिका। देखिए मानचित्र में आपको शो करवा देता हूँ कि कहाँ पर है। देखो बच्चों, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में ठीक नीचे की तरफ मैक्सिको की खाड़ी के पास में एक देश है जिसका नाम क्या है? मैक्सिको है। तो इस तरह से क्या है कि विश्व के मानचित्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं और मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, इसकी आपको जानकारी हो गई होगी। और इससे आगे बच्चों हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में जनसंख्या वितरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जनसंख्या वितरण। देखिए बच्चों, जनसंख्या वितरण देखिए लिखा है कि संपूर्ण भूपटल पर जनसंख्या का असमान फैलाव। क्या लिखा है बच्चों? असमान फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। देखिए संपूर्ण भूपटल का अर्थ है हमारा धरातल, जहां पर मानव निवास करता है। क्या है? हमारा धरातल। हमारा धरातल। हमारा जो धरातलीय क्षेत्र है, इसके ऊपर जो जनसंख्या का फैलाव है। वितरण का अर्थ बच्चों क्या होता है? फैलाव। क्या होता है बच्चों? फैलाव। फैलाव।
तो ध्यान रखें कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पर जो लोग फैले हुए हैं, उन फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है कि ये फैलाव कैसा है? असमान। कैसा है बच्चों? असमान। यानी क्या है? जनसंख्या क्या है? किसी देश में अधिक तो किसी देश में क्या है बच्चों? कम पाई जाती है। और कम और ज्यादा ही क्या कहलाते हैं बच्चों? असमान कहलाते हैं। कुछ देशों में अधिक तो कुछ देशों में कम। और अब असमानता का अर्थ होता है कि जहां पर बराबर नहीं हो। तो इस तरह से क्या है कि जनसंख्या वितरण इसे कहेंगे कि संपूर्ण भूपटल पर जनसंख्या का असमान फैलाव क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वितरण कहलाता है। फिर लिखा है कि जनसंख्या फिर लिखा है कि जनसंख्या के वितरण यानी जनसंख्या के फैलाव और घनत्व यानी डेंसिटी की बात करा, इनका जो प्रारूप है, इनसे हमें किसी भी क्षेत्र की जनांकीय किसी भी क्षेत्र की क्या बच्चों? जनांकीय विशेषता। तो बच्चों ध्यान रखें कि जनांकी की विशेषता कहते किसको? पहले ये ध्यान रखें बच्चा, जो जनांकीय विशेषता, जनांकीय विशेषता यानी क्या है कि संबंधित क्षेत्र में जो लोग हैं वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं, उनका व्यवसाय कैसा है, उनकी साक्षरता क्या है, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, ये तमाम जानकारी हमें क्या है? जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व से प्राप्त होती है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर आरेख बना रखे हैं। आरेख में देखिए हेडिंग है द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन ऑन द अर्थ। यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि विश्व के वे देश जहाँ पर क्या है बच्चों? सघन जनसंख्या पाई जाती है। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, देशों के नाम है इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, इथोपिया और जापान। यानी वे देश हैं इनका जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है। इसमें आरेख में समझिए बच्चों कि जो गहरा दे रखा है, यहाँ पर देखिए गहरा ब्लू है, ये 2003 के आंकड़े हैं। और इसमें देखिए गहरा ब्लू के साथ में हल्का कर रखा है, लाइट है, वो क्या है? अनुमानित 2023 के आंकड़े हैं। यहाँ पर क्या है? अनुमानित 2023 के आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है बच्चों? जनसंख्या घनत्व है। यानी कि आप इसको क्या कहते हैं भाई? अपना पढ़ेंगे अपन पॉपुलेशन। देखिए बच्चों क्या पढ़ेंगे हम इसको? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है बच्चा? ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले यानी रहने वाले लोगों की औसत संख्या। इस बात को नोट करें। यानी क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की औसत संख्या है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके अलावा देखिए अथवा करके एक अन्य और परिभाषा लिखी है, जिसका सारांश ऊपर वाली परिभाषा और इसका सेम है। देखिए बच्चों लिखा है इसमें अथवा करके, अथवा का अर्थ है कि ये यही परिभाषा अगर आपको कठिन लगती है तो आप नीचे वाली परिभाषा को आसानी से याद रख सकते हो। देखिए किसी देश की कुल जनसंख्या, किसी देश की कुल जनसंख्या व उस देश के कुल क्षेत्रफल। यानी क्या है कि जिस देश का हमें जनसंख्या घनत्व निकालना है, उस देश की क्या है? कुल जनसंख्या, और उसके साथ में क्या है?
उस देश का कुल क्षेत्रफल, इनका अनुपात, इनका क्या बच्चों अनुपात है, वो क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है। कैसे देखिए, जैसे कि हमें किसी देश का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो इसके लिए क्या रहेगा सूत्र, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी क्या है कि किसी भी देश का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना हो, पीडी इज इक्वल टू टीपी यानी टोटल पॉपुलेशन अपॉन यानी अनुपात बट्टा टी ए, टीपी बट्टा टी ए। यानी क्या है कि हम उस क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल है उसका भाग जनसंख्या में देंगे तो उस क्षेत्र का क्या आ जाएगा बच्चों, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर देखा जाए कि भारत का उदाहरण लिया जाए तो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, लगभग 121 करोड़ है। कितनी है बच्चा, 121 करोड़ है। तो क्या करेंगे कि जो 121 करोड़ जनसंख्या है इसमें कितना किसका भाग दे देंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल का भाग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या कर देंगे, क्षेत्रफल का भाग किसका दे देंगे, क्षेत्रफल का भाग। ठीक है, तो इस तरह से क्या है क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो क्षेत्रफल का भाग देंगे तब क्या है कि हमारा जो आंसर कितना आएगा, 382। कितना आएगा बच्चों, 382। ये 382 क्या है, व्यक्ति है। ये क्या है, व्यक्ति। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना पाया जाता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, तो आप आसानी पूर्वक यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ विशेष टिप्पणी की है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर नोट डाला हुआ है। नोट देखिए, नोट में लिखा है कि विश्व जनसंख्या घनत्व यानी क्या है, संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपको परीक्षा में अगर इस तथ्यात्मक जानकारी पूछ ली जाती है तो यह आप याद रखोगे कि संपूर्ण विश्व का जो जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी क्या है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके साथ में एक और तथ्य दिया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। क्या बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो इसमें देश में देखिए, इस देश का नाम क्या है, मोनाको। और इस देश का जो जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों, 23,600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी क्या है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद देखिए बच्चों, भारत का यहाँ पर एक और जानकारी दे रखी है कि भारत का जनघनत्व कितना है। तो भारत का जनघनत्व अभी हमने निकाला, कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए कि जनसंख्या का जो वितरण है इससे संबंधित एक परिभाषा अक्सर पूछी जाती है भूगोलवेत्ता की। इसमें ये बताया गया है कि जॉर्ज बी क्रेसी नामक भूगोलवेत्ता ने बताया कि एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर बहुत अधिक, ये क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे ज्यादा क्षेत्र हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, जनसंख्या बहुत कम है। और इसके साथ में ये कह रहा है कि बहुत कम स्थान यानी बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं या कम ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी जॉर्ज बी क्रेशी की जो ये जनसंख्या के संबंध में जो ये इन्होंने ये जो कथन कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पुनः देख लें, उन्होंने बताया कि एशिया
जो महाद्वीप है इसमें बहुत अधिक स्थान यानी बहुत अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पर कम जनसंख्या है और बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो आपको ये अच्छे से परीक्षा में याद करके जाना है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला है लिखा हुआ है, नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। ये कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है यह समान नहीं है। समान नहीं है अर्थात क्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या अर्थात लोगों की संख्या कम या ज्यादा पाई जाती है। इसमें बच्चों देखिए आगे लिखा है कि अतः हमें लोगों की संख्या और भूमि के आकार, क्या लिखा है देखिए, अतः हमें क्या है लिखा है लोगों की संख्या। लोगों की संख्या का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, लोगों की संख्या का यहाँ पर अर्थ हुआ, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या। क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या। और इसके बाद आगे लिखा है बच्चों कि भूमि का आकार, क्या लिखा है बच्चों, भूमि का आकार। और भूमि के आकार को बच्चों क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रफल। तो इसमें लिखा है कि अतः हमें लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व के माध्यम से समझा जाता है। यानी ये पुनः कह रहा है कि जन घनत्व बराबर क्या होता है, जन घनत्व बराबर क्या होता है, उस क्षेत्र की क्या है जनसंख्या और इसके बट्टा में क्या रहेगा बच्चों, इसके बट्टा में रहेगा उस संबंधित देश का क्या रहेगा बच्चों, क्षेत्रफल। क्या रहेगा बच्चों, क्षेत्रफल। यानी क्या है कि किसी भी देश के जनघनत्व को समझना है तो उस देश की लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को समझा जा सकता है। तो देखिए इसके बाद में हम देखेंगे अगली स्लाइड पे, अगला देखिएगा। इस टॉपिक में हम अब पढ़ेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जनसंख्या को प्रभावित अर्थात जनसंख्या के वितरण यानी फैलाव, जनसंख्या के वितरण यानी फैलाव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों देखें कि जनसंख्या का जो फैलाव है, कहाँ पर कितने लोग बसेंगे, इस बात को प्रभावित करने वाले कितने कारक है बच्चों, 3 कारक है। कितने कारक है, कुल 3 कारक है। और इन 3 कारकों में सबसे पहला कारक कौन सा है, भौगोलिक कारक। और इसके बाद में देखिए बच्चों दूसरा कारक कौन सा है अपना, जो दूसरा कारक है वो बच्चों कौन सा है, आर्थिक कारक। और इसके बाद में देखिए बच्चों तीसरा, तीसरा कारक कौन सा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखो बच्चों कि इन 3 कारकों में सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, भौगोलिक कारक को। और भौगोलिक कारक में जो प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला है जल की उपलब्धता। बच्चों हम जानते हैं कि जब सभ्यताओं का उद्भव हुआ, वे सभी सभ्यताएं किसी किसी नदी के किनारे स्थित थी। अर्थात क्या है कि जो जल है, ये जल है जो हमारे क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। जल क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। मूलभूत आवश्यकताओं में, मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, आवश्यकताओं में शामिल है। देखिए बच्चों जब ये मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव सभ्य कहाँ पर बसना, वो चीज समझेगा जहां पर जल की आपूर्ति हो रही है, अर्थात क्या उसे आसानी से जल प्राप्त होता हो। तो इसलिए ध्यान रखना कि आदिम मानव ने भी क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अपनी मूलभूत आवश्यकता जल की आपूर्ति के अनुसार नदियों के किनारे क्या है
अपना इस निवास स्थान बनाया था, निवास स्थान बनाया था। और ध्यान रखें, उदाहरण के तौर पर जो हमारा हड़प्पा क्षेत्र था, कौन सा बच्चों? हड़प्पा। हड़प्पा क्षेत्र था, ये भी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे था। इसके अलावा देखिए, जो मिस्र की सभ्यता थी, कौन सी? मिस्र की सभ्यता थी, ये भी कहाँ है? नील नदी के किनारे थी। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना कि जो चीनी सभ्यता थी, ये यांगटी शिकियांग, इसके अलावा दजला फरात, ये नदियां भी थी जिनके किनारे क्या है कि सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या कहाँ पर रहेगी? जहाँ पर पानी आसानी पूर्वक उपलब्ध होगा। जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं होगी, वहां पर जनसंख्या विरल पाई जाएगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल की उपलब्धता। और ये क्या है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगला देखिए, भौगोलिक कारकों में दूसरा कारक देखिए बच्चों, भू आकृति। ध्यान रखें, भू आकृति। देखिए, भूमि पर विभिन्न उच्चावच पाए जाते हैं। भूमि पर क्या है बच्चों? विभिन्न उच्चावच पाए जाते हैं। और उन उच्चावचों में से आप जानते हो कि हमारे आसपास वाले क्षेत्रों में कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है? उच्चावच पाए जाते हैं। तो बच्चा ध्यान रखें कि ये जनसंख्या के वितरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए बच्चों, कि अगर वह क्षेत्र पर्वतीय है, तो पर्वतीय क्षेत्र आपको पता है कैसा क्षेत्र होता है बच्चों? ये दुर्बल क्षेत्र है। ये कैसा है? दुर्लभ क्षेत्र है। यानी यहाँ पर क्या है बच्चों? मानव का आवास संभव नहीं है। तो जहाँ पर आवास संभव नहीं है, तो वहां पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। और इसके अलावा देखिए, पठारी क्षेत्र, कौन सा बच्चों? पठारी क्षेत्र। जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है कि बर्फ जमी रहती है। और इसके अलावा ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? भूमि से, सामान्य धरातल से ऊंचे होते हैं। यहाँ पर भी क्या है? मानव बसावट अर्थात जनसंख्या का वितरण न्यून होता है। इसके अलावा देखिए, हमने कौन सा तीसरा लिया है? मैदान। क्या लिया बच्चों? मैदान। मैदान देखिए, मैदान वो क्षेत्र है जहां पर मानव बसना उचित समझता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से किया जाना संभव है। क्योंकि धरातल समतल होगा, तो वाहन और इसके अलावा क्या है? अपना निवास बनाना संभव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सभी उच्चावच क्या है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, जो भौगोलिक कारक में तीसरा कारक है जलवायु। बच्चों ध्यान रहे कि जब हम जलवायु शब्द बोलते हैं, तो इसके साथ में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। जलवायु का अर्थ देखिए, जलवायु में कौन कौन सी बातें शामिल होती है बच्चों? ध्यान दें कि सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं तापमान को। कौन सा बच्चों? तापमान। तापमान, तापमान, टेम्परेचर। और इसके बाद में इसमें कौन सा, जलवायु में कौन से और घटक शामिल है? वायु दाब। कौन सा है? वायु दाब। वायु दाब। इसके अलावा कौन सा है? देखिए, इसमें पवन है। क्या शामिल है बच्चों? पवन है। पवन है। क्या बच्चों शामिल है? पवन है। इसके अलावा देखिए बच्चों, आर्द्रता। इसमें क्या शामिल रहता है? आर्द्रता। क्या रहता है? आर्द्रता। आर्द्रता। और इसके अलावा इसमें क्या शामिल रहेगा? वर्षा। तो आप जान गए होंगे कि जलवायु में तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता और वर्षा, ये सभी घटक अगर मानव के अनुकूल पाए जाते हैं, तो वहां पर मानव रहना पसंद करता है। अगर ये प्रतिकूल है, तो यहाँ पर मानव जीवन यापन करना पसंद नहीं करता। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ तापमान। तापमान कैसे प्रभावित करता है बच्चों? ध्यान रहे कि वे क्षेत्र जहां पर क्या है? तापमान अधिक है। तापमान क्या है बच्चों?
अधिक है, तो अधिक तापमान होगा तो वहां पर मानव जीवन संभव नहीं है। और ध्यान रखें, अगर मानव के लिए तापमान अगर सामान्य से कम है तो वहां पर भी मानव रहना पसंद नहीं करेगा। तो देखें बच्चों कि जहां पर जो तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जिन क्षेत्रों में क्या बच्चों तापमान बहुत कम होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? शीत कटिबंध क्षेत्र। तो ध्यान रहे कि तापमान अगर अधिक है वहां पर भी मानव का निवास नहीं होगा, और जहां पर तापमान बहुत कम है वहां पर भी नहीं होगा। तो अर्थात क्या है, मानव निवास कहाँ करेगा? दोनों के मध्य। कहाँ करेगा? वो दोनों के शीत और उष्ण के मध्य वाले क्षेत्रों में करेगा, और उसे क्या कहा जाता है बच्चों? शीतोष्ण। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर मानव निवास करेगा। तो ध्यान रहे कि ज्यादा तापमान या कम तापमान वाले क्षेत्र में मानव निवास नहीं करता। अर्थात क्या है, तापमान है जो जो जनसंख्या का वितरण है इसको प्रभावित करता है। अगला देखिए बच्चों, वायु दाब। क्या है बच्चों? वायु दाब। वायु दाब देखिए, वायु दाब, वायु दाब यानी क्या है? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, ध्यान रहे एयर प्रेशर और जो एयर प्रेशर और तापमान, एयर प्रेशर और तापमान है, इनके मध्य क्या है? हमेशा विपरीत यानी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। ये लिखा हुआ है P फॉर प्रेशर, P प्रोपोर्शनल टू 1/T। यानी इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि जहां पर वायु दाब अधिक होगा वहां पर तापमान कम होगा, और इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है बच्चों, T प्रोपोर्शनल टू 1/P। यानी क्या है कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर एयर प्रेशर है वो क्या है? कम रहेगा। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है बच्चों कि जहां पर वायु दाब, जहां पर क्या है बच्चों? वायु दाब बहुत ही हाई पाया जाता है, बहुत ही क्या बच्चों? हाई पाया जाता है, या फिर क्या है बहुत लो पाया जाता है, वहां पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। जहां पर औसत वायु दाब, क्या बच्चों? औसत वायु दाब पाया जाता है वहां पर मानव निवास करता है। और ये औसत वायु दाब है, ये कितना होता है बच्चों? लगभग 1013 मिलीबार। वहां पर क्या है? जनसंख्या वितरण है वो अधिक पाया जाता है। तो इसके बाद देखिएगा कि अगला जो कारक है वो कौन सा है बच्चों? मृदा। कौन सा बच्चों? मृदा। इसमें देखिए बच्चों कि मृदा किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। देखिए बच्चों, मृदा के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। जैसे मृदा जलोढ़ रूप में होती है। किस रूप में होती है? जलोढ़। इसके अलावा देखिए बच्चों, जलोढ़, यहाँ बच्चों देखिए जलोढ़, जलोढ़ मृदा। इसके अलावा देखो मृदा के अन्य और रूप देखिए, काली मृदा, काली मृदा। इसके अलावा लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? लवणीय मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, पीठमय मृदा, और इसके अलावा लाल पीली मृदा। तो क्या है कि विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा है, कौन सी बच्चों? उपजाऊ मृदा है, जलोढ़ है। तो जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां पर क्या है? जनघनत्व अधिक पाया जाता है, अर्थात जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। और जहां पर उपजाऊ मृदा नहीं है, अर्थात क्या है कि जहां पर अनुपजाऊ अथवा क्या है? बंजर। अनुपजाऊ अर्थात क्या है? जहां पर बंजर भूमि है वहां पर जनसंख्या का वितरण क्या है? कम पाया जाता है।
इसके बाद देखिए बच्चों कि अगला है आपके आर्थिक कारक, यानी क्या है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में बच्चों पहला है खनिज। कौन सा बच्चों? खनिज। तो ध्यान रहे कि वे क्षेत्र जहां पर क्या है कि खनिज खदानों के माध्यम से जो निकाला जाता है, उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर ले लें कुछ पठारी क्षेत्र, जैसे कि जाम्बिया देश का, किस देश का? जाम्बिया देश का जो कटंगा का पठार है। कौन सा बच्चों? कटंगा का पठार। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कटंगा का पठार, कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। तो यहाँ पर बच्चों देखें कि जो कटंगा का पठार है, यहाँ पर खनिज उत्पादन अधिक होता है, तो यहाँ पर जनसंख्या जो वितरण है अधिक पाया जाता है। इसके बाद दूसरा आर्थिक कारक है बच्चों नगरीकरण। तो बच्चों ध्यान रखें, नगरीकरण का अर्थ है कि जहाँ पर शहरी एरिया है वहां पर जनसंख्या घनत्व गांवों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखें कि जो नगरीय एरिया है उसमें विशेषता ये रहेगी कि वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। इसलिए क्या है कि वहां पर जनसंख्या का वितरण है वो अधिक पाया जाता है। तीसरा आर्थिक कारक है औद्योगिकीकरण, यानी क्या है कि जिन क्षेत्रों में कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि अधिक हैं, तो वहां पर लोग रोजगार के लिए, किसके लिए बच्चों? और रोजगार के लिए क्या है, वहां पर लोग स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बस जाते हैं। और इसलिए क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जनसंख्या का वितरण है वो बच्चों क्या होता है? अधिक होता है। आगे देखिए बच्चों, अगला है तीसरा कारक है आपके सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में देखिए बच्चों जाति एवं धर्म। देखिए बच्चों, एक ही जाति के जहां पर लोग निवास करते हैं वहां पर सामान्यतः क्या है, जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। और यही बात लागू होती है धर्म पर। सामान्यतः मानव की प्रवृत्ति है कि वो अपने क्या है, कुनबे के साथ रहना उचित समझता है। क्या है? अपने कुनबे के साथ। और इसके अलावा सांस्कृतिक कारकों में एक और कारक ध्यान रखना कि अगर प्रादेशिक क्षेत्र में शांति है तो वहां पर जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाएगा। और अगर वहां पर राजनीतिक अशांति है तो वहां पर लोग क्या है, पलायन कर जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जाति, धर्म और राजनीतिक क्या है, अशांति सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के तहत क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इस तरह से देखिए ये सभी तीनों कारक कौन कौन से बच्चों? भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक हैं, जो क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला है जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण। कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के पटल पर जो जनसंख्या है वो प्रत्येक प्रादेशिक या प्रांत या प्रदेश में समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस जनसंख्या के असमान वितरण को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों बांटा गया? तीन। पहला है सघन आबादी घनत्व। सघन का अर्थ है घनापन। क्या है बच्चों? घनापन। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, इसकी परिभाषा देखिए बच्चों कि वे क्षेत्र जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बच्चों? 200 लोग। कितने बच्चों? 200 लोग या उससे फिर अधिक। 200 लोग या फिर क्या बच्चों, उनसे अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। तो वे क्षेत्र कैसे कहलाएंगे बच्चों?
सघन आबादी क्षेत्र कहलाएंगे। सघन आबादी, सघन आबादी क्षेत्र कहलाएंगे। सघन आबादी क्षेत्र कहलाएंगे। इसके बाद देखिए कि सघन आबादी वाले आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सघन आबादी पाई जाती है, तो पहला देखिए बच्चों, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, और इसके बाद देखिए बच्चों दक्षिण पूर्वी एशिया। ये वे क्षेत्र है जहां पर क्या है 200 से अधिक 200 से अधिक जन घनत्व, यानी क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या है। वितरण का दूसरा प्रकार देखिए मध्यम आबादी घनत्व। मध्यम आबादी का अर्थ क्या है कि वे क्षेत्र जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर 11 से 50 व्यक्ति, यही बात है जो आपको नोट करके रखनी है कि मध्यम व क्षेत्र वे है जहां पर क्या है कि 11 से 50 व्यक्ति तक क्या है निवास करते हैं। वे क्षेत्र कैसे कहलाते हैं बच्चों, मध्यम आबादी क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके विश्व में उदाहरण कौन कौन से बच्चों, पश्चिमी चीन, भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी दक्षिणी भारत, नॉर्वे और स्वीडन, ये वे देश है जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है मध्यम पाया जाता है, अर्थात 11 से लेकर कितना बच्चों 11 से कितना है यहाँ पर 11 से 50, 11 से 50 तक पाया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा वितरण का असमान वितरण का जो तीसरा प्रकार है न्यून आबादी घनत्व। न्यून आबादी घनत्व, तो ध्यान पूर्वक देखें कि न्यून का अर्थ क्या होता है बहुत कम, और यहाँ पर लिखा है कि ये विरल जनसंख्या वाले प्रदेश होते हैं। विरल का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। बच्चों विरल का अर्थ क्या है कम, यानी क्या है यहाँ पर वितरण है बहुत कम पाया जाता है। और कम का यहाँ पर मीनिंग दे रखा है कि लगभग एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, और ये औसत दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर लगभग एक व्यक्ति या इससे कम लोग रहते हैं। देखिए बच्चों कि इसके जो विश्व में उदाहरण है देखिए उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, यानी विश्व के वे क्षेत्र हैं जहां पर मानव न के बराबर रहता है। और हम जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक शीतलन है, अर्थात बर्फीला क्षेत्र होने के कारण जहां पर टेगा और टुंड्रा प्रजाति के लोग रहते हैं, वहां पर क्या है कि जनसंख्या का जो वितरण है बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अर्थात क्या है अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मानव है इसकी संख्या क्या है बहुत कम है। इसके अलावा देखिए उष्ण एवं शीत मरुस्थल, यानी जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय चाहे सहारा हो, थारका मरुस्थल, और इसके अलावा शीत यानी ठंडे मरुस्थल, अर्थात क्या है कि साइबेरिया का मरुस्थल हो या अन्य ठंडे मरुस्थल, यहाँ पर जनसंख्या जो है इनका वितरण है असमान, अर्थात क्या यहाँ पर कम पाया जाता है। इस तरह से बच्चों हमारे दूसरे अध्याय के कुछ अंश हमने पढ़े हैं। फिर अगले वीडियो में अपन वापस चर्चा करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।